लेके आया हूँ साखी के प्रश्न उत्तर। अगली वीडियो में मैंने आप लोग को साखी की सरल भावार्थ के रूप में हर साखिया की सरल भावार्थ मैंने आपको समझा दिया हूँ, और उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें और अपने कॉपी में लिख लें। और इस वीडियो के भी आप अच्छी तरह से देखें, और इसका कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है और मैट्रिक्स में भी इसका क्वेश्चन आता है, तो आप हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं। एक शब्द में उत्तर दो, यानी कि एक शब्द में ही उत्तर देना है। महात्मा कबीरदास का देहावसान कब हुआ था? तो आंसर होगा 1518 में मगर नामक स्थान में उनका जन्म हुआ था। कवि के अनुसार प्रेम विहीन शरीर कैसा होता है? लोहार की खाल की तरह होता है। कबीरदास जी ने गुरु को क्या कहा है? कुम्हार कहा है गुरु को। महात्मा कबीरदास की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्धि है? बीजक नाम से प्रसिद्धि है। इसके 3 भाग हैं, साखी, शबद और रामायणी। इस तरह से क्वेश्चन भी बनता है, बीजक क्या है? तो उसका आंसर भी आप लोग को लिखना पड़ेगा। कबीरदास के पालक पिता माता कौन थे? नीरू और नीमा थे उनके पालक माता पिता। कबीर शब्द का अर्थ क्या होता है? बड़ा, श्रेष्ठ और महान। कबीर का अर्थ बड़ा, श्रेष्ठ और महान। साधु को कौन सी बात नहीं पूछी जानी चाहिए? ऑब्वियसली जाति की बात। साधु को उनकी जाति के बारे में हमें पूछना नहीं चाहिए। और इस तरह से क्वेश्चन भी एक बन सकता है, साधु को कौन सी बात पूछी जानी चाहिए, बस साधु से कौन सी बात जाननी चाहिए? तो हमें लिखना पड़ेगा ज्ञान की बात। डूबने से डरने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा रहता है? डूबने से डरने वाला व्यक्ति किनारों पर बैठा रहता है। और हम अगली वीडियो की ओर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अतिरिक्त अति संक्षिप्त यानी कि 25 शब्दों में लगभग आपकी पाठ्य पुस्तक पर भी ये सारे क्वेश्चन हैं। कबीरदास की कविताओं की लोकप्रियता पर प्रकाश डालो। कबीरदास की कविताओं को जन जन में आदर मिला था। उनकी कविता की भाषा सरल, सहज, बोधगम्य और वास्तविक थी, इसलिए आम जनता को उसके नैतिकता अर्थात आसानी से समझ में आ जाता था। उन्होंने ज्ञान, भक्ति, आत्मा, परमात्मा, माया, प्रेम, वैराग्य आदि गंभीर विषयों को सहज रूप में प्रस्तुत किया है, इसलिए उनकी कविताएं सभी वर्गों के लिए लोकप्रिय हैं और बनी रहेगी, आगे भी थी और भविष्य में भी बनी रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कबीरदास जी के आराध्य कैसे थे? कबीरदास जी के आराध्य निर्गुण, निराकार, सर्वव्यापी ईश्वर हैं। उनके प्रभु घट घट में रमने वाले तथा प्रत्येक जीवों में निवास करने वाले, अणु परमाणु सभी में निवास करने वाले, उन्हें सच्चे मन व पवित्र हृदय से ढूंढने से मिलते हैं, यानी कि भगवान की बात, ईश्वर की बात करते हैं वो। कबीरदास जी की काव्य भाषा किन गुणों से युक्त हैं? कबीर जी का भाषा पर भरपूर अधिकार था। उनकी भाषा वस्तु तत्कालीन हिंदुस्तानी है, जिसने विद्वानों ने संदुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी आदि भी कहा है। उन्होंने सरल, सहज, बोधगम्य और स्वाभाविक रूप से अलंकारों की सजी भाषा का अपनी कविताओं में प्रयोग किया है। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए, लिख लेने से आपका ये कबीरदास की काव्य भाषा का गुण हो जाएगा। तो अगली क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तेरा साहित्य में जो भूपन में बास का आशय क्या है? इसका आशय यही है कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे हृदय में विद्यमान हैं व विराजमान हैं। जिस तरह पुष्प में सुगंध विद्यमान व विराजमान है रहता है, उसी प्रकार यानी कि अर्थात प्रत्येक जीवों के हृदय में भगवान विद्यमान है। उन्हें सच्चे मन व पवित्र हृदय से खोजने से उनका दर्शन संभव है। सद्गुरु की महिमा के बारे में कवि ने क्या कहा?
कवि ने कहा, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस हुआ, कभी नहीं, आप छोड़ दीजिए। सद्गुरु की महिमा अनंत व अपरंपार है। वे शिष्यों के सामने से अज्ञान को, अंधेरे को हटाकर ज्ञान का प्रकाश देते हैं, बरकते हैं, व दिखाते हैं, प्रकाश की ओर मार्ग दिखाते हैं, अर्थात शिष्य को सही अर्थ में ज्ञानी बनाते हैं। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाड़े चोट का तात्पर्य बताओ। गुरु अपने शिष्यों के ज्ञान के विकास के लिए प्रयास करते रहते हैं। वे शिष्यों के अंतर्मन में प्रवेश कर उनके हृदय झांकते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें कठोर भी होना पड़ता है। कुम्हार जिस तरह घट को बनाते वक्त कोमल मिट्टी के घट के भीतर हाथ भर देता है और कभी बाहर भाग को ठीक करने के लिए हाथ कठोर भी कर देता है, उसी तरह गुरु शिष्यों के साथ उनकी भलाई हेतु कभी कभार कठोर भी हो जाते हैं। बुराई खोजने के संदर्भ में कवि ने क्या कहा? दूसरे की बुराई करने वाला को फटकारते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि दूसरे की बुराइयां को मैंने तलाशने का प्रयास किया, लेकिन मुझे बुरा व्यक्ति या बुराइयां को मैंने तलाशने का प्रयास किया, लेकिन मुझे बुरा व्यक्ति या बुराइयां कभी नहीं नजर आई। परंतु जब मैंने अपने हृदय में खोजा तो लगा कि मेरे अंदर ही सारी बुराइयां हैं, यानी इस संसार में मुझसे बुरा कोई नहीं है। कबीरदास ने किस लिए मन का फेरने का आदेश दिया है? संत कबीरदास जी कहते हैं कि हे मन, मनुष्य, तुम तो सदियों से हाथ में माला लेकर भगवान के नाम को जप रहे हो, लेकिन तुम्हें मोक्ष नहीं मिला। तुम सच्चे हृदय से भगवान व ईश्वर का नाम नहीं ले सके, क्योंकि तुम्हारा मन निष्काम नहीं हो सका। तुम अपने मन से विषय वासनाओं को नहीं हटा सके। तुम्हारा मन बुराइयों से मुक्त नहीं हो सका। अंततः तुम ईश्वर को पा नहीं सके। तुम हाथ की माला को त्याग दो, मोह माया को छोड़ दो। जब तुम्हारा मन निर्मल व पवित्र होगा, तभी ईश्वर मिलेंगे, तुम मोक्ष प्राप्त करोगे। गुरु शिष्य को किस प्रकार गढ़ते हैं? क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है प्रिंटिंग। गुरु शिष्य को किस प्रकार गढ़ते हैं होगा आंसर, सही प्रश्न। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और शिष्यों का संबंध कुम्हार और घट के सदृश होता है। कुम्हार घट को बनाते समय उसकी त्रुटियों को दूर करने का प्रयास करता है, ठीक उसी तरह गुरु अपने शिष्यों को दोषों को दूर करना चाहते हैं। कुम्हार घट बनाते समय उसके भीतर हाथ भरकर उसे ठीक करते हैं, उसी प्रकार गुरु अपने शिष्यों के अंतर्मन को ओर जाते हैं और उन्हें कभी कठोर भी होना पड़ता है। तभी आशय मतलब यही है कि गुरु हमेशा अपने शिष्यों को कुशल बनाना चाहते हैं। कोरे पुस्तक के अज्ञान की निरर्थकता पर कबीरदास जी ने किस प्रकार प्रकाश डाला है? कबीरदास जी कहते हैं कि संसार के सभी लोग ग्रंथ पढ़ते हुए संसार से विदा हो गए, फिर भी कोई व्यक्ति विद्वान नहीं बन सका, परंतु जिसने भी ढाई आखर प्रेम का पढ़ लिया है व पढ़ लिया हो, वह पंडित कहलाएगा, यानी कि इस संसार में पंडित अथवा ज्ञानी कहलाया है। भाषा एवं व्याकरण ज्ञान, निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखो। मैंने कुछ आपके पुस्तक से लिया है। मिरग, मृग, पुह, पुष्प, शिष्य, आखर, अक्षर, तीर्थ, परलय, प्रलय, उपगार, उपकार। तो निम्नलिखित शब्द समूह को लिए एक एक शब्द लिखो। माने অসমীয়াত কয় এটা শব্দত प्रकाश करा সেই ধৰণৰ। तो एक शब्द में उत्तर देना है। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला व्यक्ति कुम्हार, जो जल में डुबकी लगाता हो गोताखोर, जो लोहे का औजार बनाता है लोहार कहते हैं उसे। सोने के गहने बनाने वाला कारीगर व व्यक्ति सोनार। विविध विषयों के गंभीर ज्ञान रखने वाला व्यक्ति बहुज्य।
और कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन मैंने आपके सामने लाया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हालांकि यहाँ और क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिर भी मैं कुछ ही ले पाया हूँ। तो अगली वीडियो जब बनाऊँगा तब इसमें बहुत इम्पोर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चन भी मैं बना के आपको दूंगा। तो कस्तूरी मृग वन में क्या खोजता फिरता है? कस्तूरी मृग वन में उसके नाभि से निकलने वाली सुगंध को खोजता फिरता है। कबीरदास ने गुरु को और शिष्य को क्या क्या कहा है? कबीरदास ने गुरु को कुम्हार और शिष्य को घड़ कहा है। कवि के अनुसार मन का फेर क्या है? कवि के अनुसार मन का फेर मन की अपवित्रता है। प्रेम विहीन शरीर किसके समान होता है? प्रेम विहीन शरीर लोहाल की खाल के समान होता है। बीजक क्या है? कबीरदास की अमृतोपन वाणियों को उनके शिष्यों ने लिखित रूप दिया था, उसको उस रचनाओं की बीजक कहते हैं। और इसके 3 भाग हैं, साखी, सवद और रमेनी। तो आज के लिए वीडियो इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा और दूसरा कविता प्रोज से या पोइट्री से कोई एक लेके आऊँगा। और इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर आप लोग चेक कर सकते हैं। और अन्य पाठ की कुछ जानकारी भी मैंने आपको दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। और मैं आपको फिर बता दूं, आप लोग वीडियो के ज़रिए अपने कॉपी में लिख लें और कॉपी में ही पढ़ें, क्योंकि लाइन की असुविधा हो सकती है, बिजली की असुविधा या बैटरी चार्ज या रिचार्ज के लिए पैसे भी बहुत चाहिए डाटा पैक के लिए। तो इसलिए आप एक बार वीडियो देख लीजिए, अपनी कॉपी में लिख लीजिए और अपनी पढ़ाई जारी रखें।